परीक्षा में अम्बा की बेबी बनी जिला परिवहन पदाधिकारी। बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत मुंडिला निवासी जितेंद्र सिंह की पुत्री एवं बारून प्रखंड के उर्दिना ग्राम निवासी मृत्युंजय कुमार सिंह की बहू बेबी कुमारी उर्फ रुचि कुमारी ने 66वें बीपीएससी की परीक्षा में 67वां रैंक लाकर जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई। इन्होंने न केवल अपने मायके ससुराल बल्कि अपने गुरुजन, इष्ट मित्रों तथा शुभचिंतकों का भी सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। बातचीत के दौरान बेबी देवी ने बताया कि इनके इंजीनियर पति अमित कुमार और सास ससुर का बहुत ज्यादा योगदान कामयाबी हासिल करने में रहा है। इनके बहनोई त्रिमूर्ति सिंह, जो बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि मुझे पहले ही पता था कि ये सफलता हासिल करेंगी। सभी लोग कल सुबह से ही गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर इनकी कामयाबी के लिए बधाई दे रहे हैं। बेबी जी ने सभी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कहा कि मैं बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ अपना कार्य करूंगी। बेटी समाज का आईना होती है और यह सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को काफी चरितार्थ करती है। हम अभी मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड अंतर्गत उर्दिना गांव में, जो टेंगरा नहर के पास है। यहाँ बीपीएससी में 67वां रैंक ला करके इन्होंने परचम लहराया है बेबी कुमारी उर्फ रुचि कुमारी ने। तो आइए, चूँकि ये हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने में जो है कितनी सफलता प्राप्त की, कैसे सफलता प्राप्त की। एक्चुअली मैंने 2020 में तैयारी शुरू की थी और उस समय ही पीटी हुआ था इसका दिसंबर में, और उसके बाद फिर मेंस हुआ जुलाई में 2021 में, और अभी इंटरव्यू हुआ था और अभी 2 दिन पहले उसका रिजल्ट आया। कैसे आपने तैयारी की? मैंने बेसिक से तैयारी शुरू की थी, एनसीईआरटी पढ़ा था सबसे पहले, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मेरा पढ़ाई छूटे हुए और बीटेक बैकग्राउंड था, तो जो नॉन टेक्निकल जितने सब्जेक्ट्स थे तो उससे काफ़ी मेरा मतलब बहुत दिन हो गया था। तो मैंने सबसे पहले उसको एक समराइज करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ा, और उसके बाद फिर जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ा, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी ही से किया उसको, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से किया, और उसके बाद साइंस मैंने लुशिन से किया है, और करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम होता था तो पूरे 1 साल का जो कंपाइलेशन आता है तो मैंने वहाँ से किया है। ये जो पीटी के लिए बेसिकली मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने घटना चक्र से उसको सॉल्व किया था, और साथ ही साथ जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने उसको सॉल्व किया था। तो उससे एक पैटर्न समझ आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मेंस के टाइम में मैंने आंसर राइटिंग पीटी के टाइम से ही शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा लिखना, और जब मेंस का टाइम आया तो मैंने कंप्लीट फोकस उस पर किया। उसके लिए मैंने विजन आईएएस का हेल्प लिया था। विजन आईएएस जो मेंस 365 की जो मैगजीन आती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ से जितने भी करंट इशूज़ थे उसको मैंने वहाँ से कवर किया, और इस तरीके से मेरा मेंस हुआ। और इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पे ही ज़्यादा फोकस किया, द हिंदू और दैनिक जागरण मोस्टली मैंने पढ़ा है, और उसके बाद बिहार के लिए भी मैंने जो बिहार जागरण है उसको मैंने पढ़ा है, और इस तरीके से मैंने इंटरव्यू में ज़्यादा जो अपना ऑप्शनल था और न्यूज़ था उस पर मैंने फोकस किया। प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से? मेरी 10th जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर अम्बा से हुई है। उसके बाद? और 12th मेरी डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से मैंने किया है। बीटेक मैंने किया है से मेरा जो ब्रांच था वो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंजीनियरिंग छोड़कर आप इस लाइन में कैसे हैं? एक्चुअली बीटेक के टाइम से मैंने एक वहाँ पे क्लब ज्वाइन किया था, जिसमें हम जो थे वहाँ जाकर जो हमारे आसपास के जो बच्चे होते थे जो रूरल थे काफ़ी, उनको स्कूल जाने के भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो स्कूल जाएं, या फिर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो हमारे एक बड़ा सा ग्रुप था जो हम वीकेंड में वहाँ जाते थे, अपना जो पॉकेट मनी उन लोगों को देते थे, और धीरे धीरे हमने उनके लिए बुक बाई किया और उनका एडमिशन करवाया। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज में अगर यहाँ पे इतने छोटे लेवल पे मैं इतना हेल्प कर सकती हूँ, तो अगर सिविल सर्वेंट बनने के बाद मुझे एक
बड़ा डाइवर्सिटी मिलेगा हेल्प करने का लोगों का, और वैसे बच्चों का जिनके पास कुछ जो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। और उसके बाद जब मुझे समय मिला तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर आपका हॉबी क्या है? दी। हॉबी मेरा कुकिंग है। कुकिंग है। जी तो कुकिंग बहुत अच्छा से बनाती हैं? हाँ जी, मैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके मैं कुक करती हूँ। जैसे कि जीरो ऑयल कुकिंग अभी मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है। और जैसे मेरे फादर इन लॉ का जो हार्ट का प्रॉब्लम उनको हुआ था एक बार, तो उस दौरान ही मैंने एक सेमिनार से इसको लर्न किया था, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो इसके बाद मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके मैंने कुकिंग करना शुरू किया, और ये धीरे धीरे मेरा हॉबी बन गया। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ किस चीज़ में आप मानती हैं? गलतियाँ हैं कि अगर आपको अगर करियर में बात करूँ तो जो बच्चे जिनका करियर पे ध्यान देना चाहिए, जिस उम्र में ध्यान देना चाहिए, अगर उस उम्र में वो ध्यान नहीं देते हैं, उसको अगर वो सीरियसली नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर काफ़ी रिग्रेट उन्हें करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उस समय जो समय है उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें, और जो जाके बाद में उसको रिग्रेट ना करना पड़े, तो उस समय को यूटिलाइज़ करें। अपना जो एक एम है, एक पहले गोल बनाइए और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता मिलेगी। तो बात वही हुई ना कि अपनी आदतें और गलतियाँ सुधार लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। जी तो इसी राह पर आपने काम किया है। जी। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है, वो अभी 4 इयर्स का है, विवान नाम है उसका। पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं कोलकाता में, उनका कितना सपोर्ट रहा आपके पढ़ाई में? और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, तो मुझे लगता है कि उनकी जो सपोर्ट थी तो उसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। 67वां रैंक ला करके आप कितना खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी अच्छी रैंक, और ये रैंक आई है तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। लगता था कि ये हासिल हो जाएगा? जी, जैसे कि मेरी तैयारी थी और मेरे टीचर्स के जैसे रिव्यू थे, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि हो जाएगा, बट जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। परिवारजनों का कितना सपोर्ट रहा? परिवार ने काफ़ी सपोर्ट किया है, खास करके मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिला है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम रुक जाओ, उन्होंने हमेशा बोला कि पढ़ो, जो पसंद है वो करो और कुछ करो, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, इसीलिए शायद मैं कर भी पाई और आज मैं इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाई हूँ। घर में माता पिता का क्या योगदान रहा शुरू में? जी, सबकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि शादी के बाद काफ़ी बहुत बड़ा गैप हो गया था। मैंने इन्फोसिस मेरा प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन मैंने उसे ज्वाइन किया नहीं था। तो एक गैप के बाद सबको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा करियर स्टॉप हो गया है। तो लोगों की काफ़ी उम्मीद थी मुझसे कि मैं कुछ करूं, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि स्टॉप नहीं करना है, आपको अपना करियर आप जब चाहो तब आप कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहा। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो उस समय काफ़ी हेल्प मिला, और लोगों से जब बातचीत करती थी तो उनका जो विश्वास था मेरे लिए, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। अब तो चूँकि आप जिला परिवहन पदाधिकारी भी हो गई हैं, चयनित हो गई हैं, तो आगे जो सरकार की योजनाएं हैं उसको कैसे उसको लाएंगे धरातल पर, जबकि इतना देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारिता है? जी, मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे अहम भूमिका है वो ईमानदारी की है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो जितनी भी योजनाएं हैं हम लोगों तक उसका ज़रूर लाभ पहुंचाएंगे और लोगों को उसका ज़रूर लाभ मिलेगा। क्या संदेश देना चाहती हैं सभी लोगों को जो आपने उपलब्धि हासिल की है, तो क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे लगता है कि आप बेटियों को सपोर्ट करें, खासकर लड़कियों को। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, वो कुछ करना चाहती हैं। अगर जो करना चाहती हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, वो ज़रूर हासिल करेंगे, चाहे वो बहू हो या फिर बेटी हो। बीपीएससी की परीक्षा में 67वां रैंक ला करके जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में इनकी बहू बेबी कुमारी और रुचि कुमारी चयनित हुई हैं। जरा इनसे भी जान लेते हैं कि इन्होंने कितना सपोर्ट किया, कितना सपोर्ट किया सर? बहुत बहुत सपोर्ट किया, जितना हमसे बन सका
जितना हमको क्षमता था मैंने उससे अधिक सपोर्ट करने का प्रयास किया और हमारी इच्छा थी कि कुछ ना कुछ कर जाए, समझना जो हासिल मुकाम करे इसको देखे उतरना। इसको प्रोसेस में हो गया था इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन हमने नहीं जाने दिया कि ना पति हस्बैंड रहेगा यहाँ तुम जाएगी वहाँ, लेकिन देखे कि इसका मन अभी हम दबा रहे हैं। इच्छा जागृत हो तो हम कहीं करो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना खुश हैं? बहुत बहुत बहुत। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि इस तरह के सभी बाल बच्चों को प्रेरणा मिले, जो कि उठ करके अपना सब कुछ परिस्थिति अच्छा बुरा से उठ करके और ये समाज को में अच्छा मुकाम तक पहुंच सके, यही मेरी शुभकामना है, और रोशन कर सके अपने घर परिवार जिला समाज का सेवा कर सके। चलिए ज़रा इनके सासू माँ से भी जान लें कि ये जो उपलब्धि हासिल की है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो विश्वास था पहले से कि निकाल लेंगी बहू? विश्वास ना लो, भगवान विश्वास कर। चलिए तो अब खुश है ना? हाँ खुश है ना। अब क्या चाहते हैं? अब तो बहू भी नहीं रहेंगे साथ में। नौकरी हो गया इनका, खुश है ना? हाँ खुश है। चलिए आप कौन हुए? हम ननद हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस प्रकार जो परिवार में इस प्रकार का जो उत्साह बढ़ा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है। हम पटना से बधाई देने आए हैं अपने भाई भाभी के। पहले से था इस तरह का विश्वास? विश्वास था कि हो जाएगा। पढ़ती थी बहुत अच्छी थी। हाँ। तो आज तो इन्होंने पूरा घर परिवार का नाम भी रोशन कर दिया है। बहुत अच्छा। हाँ तो मिठाई खिलाएं? एकदम खिलाए हैं। जरा इनसे भी जान लेते हैं कि आपकी पत्नी का कैसा कितना योगदान रहा, जो पढ़ाई करती थी उसमें कितने ऑनेस्ट थी? नहीं, हमेशा पढ़ती थी तो मन लगा के पढ़ती थी, और इसने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों किया है, क्योंकि फैमिली को भी मैनेज करना था, स्टडी को भी मैनेज करना था, तो शी हैज़ मैनेज्ड ऑल दिस थिंग वेल। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत खुश है, पूरे फैमिली हर कोई खुश है, और वो चाहती थी कि बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करेंगे, उसके दिल में था दिल्ली तमन्ना। तो सरकार का जो भी योजना है उसमें तो देख ही रहे हैं कितना लूट है, तो क्या चाहते हैं, कैसे काम करें? तो यही चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करें और चीज़ों को धरातल पर उतारें। जो सरकार की जो योजना है, अब वो कैसे करेंगे वो तो वही बता पाएंगे जब सिस्टम के अंदर जाएंगे, तो मेरे लिए कहना मुश्किल है। खुश है ना? बिल्कुल। चलिए इनसे भी जान लेते हैं, चूँकि बिहार राज्य सैनिक संघ के अध्यक्ष भी हैं औरंगाबाद से, तो इनसे भी जान लेते हैं कि ये जो पास हुई हैं, अब जिला परिवहन पदाधिकारी बनी हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, और पूरे जिले का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन की हैं, और लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, छात्राओं का नाम और एक प्रेरणा कुंज बनी है। पहले से था विश्वास? बिल्कुल विश्वास था। इनका नोट प्रिपेयर करने का जो तरीका मैंने देखा था एक बार, तो बड़ा ही बेहतरीन लगा था। उसी दिन मुझे मन में लगा कि ये ज़रूर सफलता पाएगी, और वो दिन आ गया आज, और उसी दिन को आज सेलिब्रेट करने के लिए पूरे परिवार के लोग हम लोग आए यहाँ पे। एक और कहावत है ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, उसको उन्होंने काफ़ी चरितार्थ किया है ना? बिल्कुल चरितार्थ किया है, और जब ये पढ़ती थी तभी से काफ़ी मेधावी छात्रा रही हैं डीएवी की, और तब से लग रहा था कि नहीं, इनमें क्षमताएं हैं काफ़ी कुछ करने के लिए। और मैं जब फौज से छोड़ के आया तो मुझे लगा कि ये भी कुछ बेहतर कर सकती है। वही मैं बताया कि नोट प्रिपेयर करने के तरीके से मैं देख लिया था कि नहीं, ये यूपीएससी का बहुत बेहतरीन तरीका है प्रिपेयर करने का, या सिविल सर्विसेज का, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा था, लेकिन कई कठिनाइयों के कारण से नहीं करा, या जो भी कई एक्सक्यूज है। बट ये एक डिटरमाइंड लेडी थी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को मैनेज करके घर परिवार को और एक बच्चा के रहते हुए इतनी बड़े सफलता पाएँ, ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है बाकी छात्राओं के लिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी हमारे साथ बेबी कुमारी और प्रीचा कुमारी, जो साफ साफ बता रही थी कि चूँकि जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में ये चयनित भी हुई हैं, और ये साफ साफ जो सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको उन्होंने काफ़ी चरितार्थ किया है। और अम्बा मोरला की रहने वाली, इनके पिता चूँकि किसान वर्ग से ही आते हैं, लेकिन इनकी शादी जो है चूँकि उर्दिना में हुई, और उर्दिना में इनके ससुर जी का, पति जी का काफ़ी योगदान रहा, जिस योगदान को ये कहती हैं कि ये भूलने लायक नहीं है, और इस योगदान के कारण ही ये इस मुकाम पर आज हासिल की है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये संदेश देना चाहती हैं कि सभी लोग अपने लगन से जो है वो पढ़ाई करें, और उसमें जो है वो सफलता हासिल करें, तभी घर परिवार का और देश का जो मान है वो रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है
कि इस तरीक़े का चीज़ों में काफ़ी जो दिक्कतें आती है उस दिक्कते को हंसते हुए उसको निभाना चाहिए। और इस आज जो मुकाम है, मुकाम पर आज सभी लोग, दोस्त दुश्मन सभी लोग बधाई देने के लिए जो हैं एक साथ एक मंच पर तैयार रहते हैं। धन्यवाद।